नहीं सुनो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ मेरे को रोज का काम है। अच्छा। और पर्चा बनने के बाद भी फैसले होगा, पर्चा कैंसिल भी हो जाता है। अगर एफआईआर लॉज होगी ना, एफआईआर कैंसिल भी हो जाएगी अगर आप लोगों का फैसला हो जाए। देखो मांगने में तो जो मर्जी मांग लो, ठीक है नहीं बात। बाकी फिर आएगा ये बैठा ना एक मौके पे टूटेगा पैसा। यूँ तो मैं भी 8 लाख रुपए कितने 8 लाख। हम आपके पास इसीलिए आए ताकि रिश्तेदारी के हिसाब से भी और समाज के हिसाब से भी थोड़ा ऐसा है जी, समाज के हिसाब से भी यार हम जो ये फैसले करे भी हैं, हम ना यूँ भी नहीं कहते नहीं करे। मैंने तो 5,000 रुपये में भी निपटा दिया था, नाबालिग लड़की का था। साथ जांच ऐसा करवाओगे। है इन केसों में भाई 5 में भी नहीं मर जा, 6 में भी नहीं मर जा, 2 में भी नहीं मर जा, 1 में भी नहीं मर जा। पहले रेप का आरोप लगाएं, एफआईआर दर्ज करवाओ और फिर समझौते की बात कहते हुए ब्लैकमेल करके लाखों रुपए हड़प लो। जी हाँ, हरियाणा में ऐसा गैंग भी है जिसका सबूत आपके स्क्रीन पर है। ये पूरा मामला यमुनानगर का है, जहाँ 7 दिन पहले रोडवेज चालक राजवीर सिंह पर उसी के घर पर काम करने वाली 70 साल की महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया और फिर पुलिस थाने पहुंचकर केस दर्ज करवा दिया। उधर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो इधर समझौते की बात को लेकर ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। समझौते के नाम पर पहले 8 लाख रुपए मांगे गए, फिर मामला 5 लाख में तय हो गया। अभी तक रोडवेज चालक 50,000 रुपए महिला और उसके साथियों को दे चुका था, लेकिन लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर रोडवेज चालक ने आखिरकार जान देने का फैसला कर लिया। सबसे पहले सुनिए दुष्कर्म के इस मामले में महिला के साथी कैसे समझौते के नाम पर लाखों रुपए देने की बातें कर रहे हैं। देखो मांगने में तो जो मर्जी मांग लो, ठीक है नहीं बात। बाकी फिर आएगा ये बैठा ना एक मौके पे टूटेगा पैसा। यूँ तो मैं भी 8 लाख रुपए। कितने 8 लाख। ठीक है नहीं बात। 8 लाख में तो उसको सारा खुद बिक जाएगा। और वही तो चीज कर रहा ये 8 लाख रुपए का बहुत ज्यादा पैमाना देख है। रहा कहने क्या है तो कई तो रहे जब सामने आमने सामने बैठा सारा नहीं और तो आप ही बैठे बस हमने नहीं, मैं मेरी सुनो बात, मैं तो किसी प्रकार का वो रखता नहीं भाई। मैं वहाँ 8 लाख सुनाया, कल आप मेरे देखो क्या दिनेश का कुछ हो इसमें। बस आमने ने तो यह बात रखी भी आमने सामने आ जाओ, फिर आमने सामने बैठ गया। मैं जी ज्यादा बोल रहे आप ही बता दो यार, मतलब नहीं, आप मैं तो- सामाजिक बंदे हो थोड़ा सा। इतना तो देखो यार उसका भी मैं राजेंद्र जी गलती सलती राजेंद्र जी मैं हो बात गया। बताऊंगा आपने तुम ना यार बड़ा धुआं कर खाते बोल गया ये मच्छर के लिए हो गया मैं मच्छर पूरी की तरफ तो मच्छर साबुन है सारी गर्मियों तो ये लगा ही नहीं है ऐसा है। आपकी समझ में कहाँ तक बैठा आपने वीडियो मेरे से, आप भी बताओ ना। आपका भी तो कुछ होगा। चलो उन्होंने अपना बोल दिया, मैं भी तो तभी बोल लूंगा। उधर से उन्होंने बोल दिया, इधर से आप फिर उसका बीच में रास्ता लिखड़ेगा। सर ऐसा है देखो मेरा तो मुलाजिम है चला दो मेरा तो कर्मचारी है। एग्जॉस्ट चला दे, एग्जॉस्ट भाई वो चला दे। मेरा तो कर्मचारी है, मैं तो उसका कम से कम मैं जहाँ से जहाँ छुटकारा हो आप तो जाए। कम से कम कहोगे, बिल्कुल आप भी सही करें। और वो होंगे थे बड़ा का खींचेंगे। अब आर्बिट्रेटर क्या करेगा बीच में? मान ले मैं भी हूँ, आप उन्होंने अपनी बोल दी, उन्होंने तो जो बोला वो तो खैर मिले नहीं करता, वो तो बीच में जो बैठेगा वही है। लेकिन आपकी तरफ से भी तो यूँ पता लगा भाई आप कहाँ तक सहमत है, फिर चला भाई फिर देखा कहाँ तक हुआ सिस्टम। भाई पहले तो उनसे को अभी आप जायज डिमांड बताए, उसके बाद यार हम कहता है कोई अपना मानता है नहीं भाई, इसके बारे में हम कुछ बताया था भाई। ना कोई अब ये बेचना तो- ना कोई खरीदना। ये तो आप निमटती नहीं। बस उसको भी धक्के खान दो, उसको भी खान दो। नहीं हुआ चलो धक्के तो जब यहाँ तक बात कर ही रहे, थोड़ा देख लो और गुंजाइश हो कोई मोटी मोटी नहीं हो सका भी पता क्या। बहुत ज्यादा आप अरे यार 8 लाख में आपसे क्या कह रहा राजेंद्र जी, समझ ही नहीं रहे मतलब वो बात। ज्यादा- मैं यूँ कह रहा उसने कहा ही तो है, जब हमने सामने बैठे मैं तोड़ेंगे नहीं जब ऐसे कोई थोड़ी है। अरे चलो ये तो कोई नहीं नहीं भाई जी, नहीं चलो कोई नहीं यार। मर्डर एक बात कहूँ, मर्डर का सौखा है, ये सारा औखा है, और या आप अपने दिमाग से काट दो। नहीं हो तो चलो ये तो आपस की बकवास सी बात है यार, अब कोई नहीं थोड़ी अब अरे चलो आप उसमें बैठे हो तो 60 साल की भी है, चाहे जो मर्जी है मान लो। नहीं एक उसका नहीं वृद्धा हम के- उसका तो हम वृद्धा कुछ के कह ही नहीं रहे चलो यार। फिर उनसे मीटिंग कम करवा रहे हैं। मैं मीटिंग की रख लेता हूँ, मैं आज ही करवा लूँ। आज घंटे में करवा लो बस, नहीं तो जो वो करवा अरेस्ट दो। हो जाएगा 8 साढ़े 8 बजे। अरे नहीं होता चाचा, तुम अगर चाहो ना उसने रोक सको, तुम मेरे से हमने पता है जी, हम ये यार, बोल नहीं, मेरी बात सुनो। राजेंद्र जी रुक जाएंगे, आप तो हमारी बात चल रही नहीं रुकते भाई, वायरल हो रही है वीडियो जो आपने- हैं? अखबार में वायरल हो अखबार रही में है। छप गई। अखबार में तो भाई जी मैं बताऊं, जब कोई पर्चा दर्ज होता है ना, ठीक नहीं, है? नहीं। सुनो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा मेरे को रोज का काम है। अच्छा। एक बियर है, मैं आपसे बता रहा सारी कहानी।
जब कोई FIR दर्ज हो जाए ना इस प्रकार की, तो वह अखबार में उनका देना जरूरी होता है। और पर्चा पढ़ने के बाद भी फैसले होगा, पर्चा कैंसिल भी हो जाता है। अगर FIR लॉज होगी ना, FIR कैंसिल भी हो जाएगी अगर आप लोगों का फैसला हो जाए। चलो आप यार वो तो तो ना, बात की आप बात है, प्रदेश पता में- नहीं उसके इतना प्रदेश हिमाचल में- का लंबा अपना पता है यार। ऐसा है, तब दबाव तब बनता है भाई जी। अगर यो पक्ष जाएगा, आप पूरा हंगामा कर रहे हो भाई, क्या नाम, जब फैसले नहीं, का चलो बात आप हो जाए ये तो थोड़ा रोक सका दो आदमी। दिन हो गए रोक ही रखा। नहीं हमारे चलो को तो आ ऐसा है, जाएगा। पता क्या कल 12 बजे रेस्ट करने आ हमारे गए। को तो आ दिनेश जाएगा। सर है, चलो आप ये बताओ ना थोड़ा, आपको क्या जायजा लग रहा हो? चलो हम ना तो यार इतना मैं क्या इतना लंबा बोलूं, कहानी ये में रिश्तेदारी वाली बात ये है। तो मैं बोलूं, ये उसमें कहते बात हुए है भी उंगली खींच रहे नहीं, हैं। आप देखो, तो ये यार हमारे पता क्या, बताओ हम आप लेके देखो, हम तो ये हम बात आपके है। पास इसीलिए आए मैं बता रहा ताकि हूं। रिश्तेदारी के हिसाब से भी और समाज के हिसाब से भी थोड़ा ऐसा है जी, समाज के हिसाब से भी यार हम जो ये फैसले करे भी हैं, हम ना यूं भी नहीं कहते नहीं करे। मैंने तो 5,000 रुपये में भी निपटा दिया था, नाबालिग लड़की का था, चलो 5 महीने निपटा नहीं दिया था। चलो वो तो चलो, अब क्या क्या आप ठीक है ना, लेकिन वहाँ कुछ समीकरण ऐसे बन गए थे भाई, वो लॉज ही नहीं होने दी थी FIR, वहीं बनाया कर का सिस्टम सा सेट और अब वहीं क्या पे निपटा दिया सिस्टम था। रहेगा? ठीक है, SP का फोन भी आया भाई, नाबालिग लड़के का कैसे हो गया फैसला, पर वो सेटिंग मार दी थी बस। तो ये तो टाइम की बात हो, चलो इसमें भी करो ठीक कुछ है ना। यार इसका। गाँव का ही था और रविंद्र नहीं पता है मैं यहाँ किसका निपटाया था, पर चलो हम उजागर नहीं करना चाहते हो। यार वो तो चलो बात और वहाँ भी हरिजन जो भी थे, में भी हरिजनों की छोकरी थी। अब हमारे तो हम दिमाग आपके में पास आए हैं, वो तो कोई उम्मीद लेके ही आए होगे भाई, चलो शायद जायज ऐसा करवाओगे। है इन केसों में भाई, 5 में भी नहीं मर जा, 6 में भी नहीं मर जा, 2 में भी नहीं मर जा, अच्छा। 1 में भी नहीं मर जा। हर चीज का अलग अलग तरीका, या तो अलग आप अलग। उन तक पूछ ही लो तो आप फाइनल। लोग आमने सामने बैठो। जहरीला पदार्थ निकलने के बाद रोडवेज चालक जगवीर सिंह रोहतक के निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। समझौते का ये वीडियो रोडवेज चालक जगबीर सिंह के साथी कर्मचारी ने बनाई है, जो कि ये साबित करने के लिए काफी है कि रेप केस में किस तरह से समझौता के नाम पर ब्लैकमेलिंग की जाती है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच DSP रोशना के हाथों में है और केस भी SC/ST एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया है। हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर था जो रोहतक चिड़ी गांव का रहने वाला था। उसने कोई उसके पास काम करने वाली आती थी बुढ़िया 70 साल की, और उस बुढ़िया ने उसके ऊपर ब्लेम लगाया था कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया है। तो उसी मामले में कुछ यहाँ के शरारती तत्व जो पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं, उन्होंने बीच में आके उसका मामला सेटल कराने के लिए 8 लाख रुपए से शुरुआत की थी और 5 लाख रुपए में सेटल हो गई थी। लेकिन वो ड्राइवर था, गरीब आदमी था, और उसके बच्चे आए थे यहाँ। और इस मामले के बाद जो समझौता चल रहा था, समझौते में यहाँ के करमवीर पारचा, दिनेश कंबोज, एक कोई रेखा, एलिस, गुड्डी, 7-8 लोगों का गैंग है। तो उन लोगों ने उनसे पैसे ऐंठने के लिए स्कैंडल रचा था, और इसी स्कैंडल में उनके दबाव में आकर, और उसको बार बार धमकियाँ दे रहे थे, उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, और जो जहरी इलाज रोहतक में है और जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमने इन लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है और इन पर बार बार रेड की जा रही है। शीघ्र ही शीघ्र इनको गिरफ्तार करके अंदर दिया जाएगा। और इन्होंने जो रकम उनसे ली हुई है 50,000 रुपये के करीब तारें ली है, और वो पैसे बरामद करने हमने बरामद किए हैं। और ये पूरा मामला अनुसंधानाधीन है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर कोई उनसे पूछताछ में कोई बात आएगी नहीं तो वो सारी चीज़ें भी हम फाइल पे ले आएंगे। हाँ, झूठी अगर किसी ने शिकायत दी है उसके खिलाफ 182 जरूर की जाएगी। आरोप है कि 70 वर्षीय महिला जिसने रोडवेज चालक जगबीर सिंह पर रेप का केस दर्ज करवाया है, उसने अपने साथी करमवीर पर्चा, रेखा और दिनेश कंबोज के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग का ये पूरा खेला रचा और बातचीत करने का ये वीडियो भी कहीं न कहीं उसकी पुष्टि करता है। हालांकि रेप के आरोपों से लेकर समझौते के नाम पर ब्लैकमेलिंग का पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है और अब इन आरोपियों पर केस भी दर्ज किया जा चुका है। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी सख्त कार्रवाई करती है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।